हाय दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार रॉ स्टडी पॉइंट 05 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ लेके आया हूं जो सौरमंडल से है। उसमें मैं आपका अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन है गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस एंड डी ऑप्शन है केपलर। तो आप अपना जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर है सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्रग्रह, डी पुच्छल तारा। शेष आपके लिए 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में अपना आंसर चूज करिए। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्रग्रह, डी सौर तारा। 10 सेकेंड आपके लिए है। फिर तीसरा का बी उपग्रह। चौथा, उपग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। चार का बी केपलर। पांचवा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको बता दें 2006 से पहले 9 थे, लेकिन अब 8 रह गए हैं। ए। नेक्स्ट हमारा है छठा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम है? देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो आपका आंसर 6 का आंसर क्या होगा? ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। हमारा ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां क्या है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए मंगल शुक्र बुध पृथ्वी, बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, सी शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, डी मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। 7 का आंसर आपका है बी शुक्र मंगल बुध पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से कह रहा है।
सूर्य से नहीं कहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है। क्योंकि पृथ्वी से दूर कौन है? शुक्र है, नज़दीक शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर उससे दूर बुध है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। ऑप्शन बी 7 का। 8, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। डी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। तो 8 का आपका आंसर है ए। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। नेक्स्ट 9वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्रग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। 9 का ऑप्शन है डी निहारिका। डी निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दसवां क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग ए नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 10 का बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। 11 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। 11 का सी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। 12 निक्स ओलंपिया, देखते हैं निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। इसका आंसर होगा डी मंगल, मंगल ग्रह। 13वां पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। 13 का होगा बी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। डी 14 का डी शनि। 15 बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। 4। 16 बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। 16 का डी मंगल। 17
निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ए बुध एवं शुक्र, बी पृथ्वी शुक्र, सी अरुण और वरुण, डी शुक्र और अरुण। इसका आंसर होगा डी शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। 18 का ए शुक्र। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। 19 ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक, डी अभिनव तारा। उल्का। बी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। कॉपरनिकस। 21 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। सूर्य। ए 22 सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन और हीलियम। 22 का डी हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। 23 सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? वर्णमंडल, सी। प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। इसका ऑप्शन होगा बी प्रकाश मंडल। 24 सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। 24 का सी वर्णमंडल। 25 सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी यह पूर्व में स्थित है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। 21 जून। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। अपसौर। 28
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। उपसौर। 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। ए पृथ्वी तथा सूर्य। 30, क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, बी उदीयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आंसर डी सूर्य का ध्रुवीय द्वीप में देर तक चमकना। नेक्स्ट 31 नंबर, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? भूमध्य सागर क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। 31 का आंसर है सी आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। डी इनमें से कोई नहीं। 32 का सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। 33 सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, डी 31%। 33 का ए 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी। 34 का ऑप्शन कट गया है। यहाँ पे होगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। 35 सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 35 8 डिग्री सेल्सियस, बी 80 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 1000 डिग्री सेल्सियस। 35 का आंसर है आपका डी। 35 का आंसर है डी 1000 डिग्री सेल्सियस। 36 सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियान, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। 36 का आपका आंसर है ए हीलियम। 37 सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 8.3, बी 7.3, सी 9.4, डी 10। ऑप्शन 37 का ए 8.3। 38 सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध,
बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध। आंसर है बुध ए। 39 का बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तीन सौ, बी 56, सी 36, डी 88। 88। 40 का होगा जिस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति और डी शनि। आपका ऑप्शन है बी बुध। निम्नलिखित में से देखिए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। 41 है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लेटो। 41 का आंसर है बी बुध तथा प्लेटो। 42 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। 42 का आंसर है ए बुध। 43 सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। आपका आंसर है ए 43 का ए बुध। 44 निम्नलिखित में से कौन सा 44 44 में है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। 45 निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? 45 का ऑप्शन होगा बुध। 46 चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह। 46 का है बुध, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध। 47 सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये आपका है शुक्र। 48 निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। 49 क्वेश्चन नंबर 49 किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र। ऑप्शन है बी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? शुक्र तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? 51 ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र, बी बुध तथा बुध शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। 51 का है ए बुध तथा शुक्र।
पृथ्वी था सूर्य तथा पृथ्वी के निकट क्रमशः कौन से हैं? निकटतम सूर्य के निकट बुध है और पृथ्वी के निकट शुक्र है। 52 का है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। तो ऑप्शन है ए शुक्र। 53 सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल और डी बृहस्पति। 54 का ऑप्शन नंबर ए शुक्र। 55 निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? 55 का बी शुक्र। 55 का बी शुक्र। 56 निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देव कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। बी शुक्र। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, ए बी एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। 57 का डी एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, ए बी एडमंडसेन, सी तस्मान, डी केबाल्ट। आंसर ए रॉबर्ट पियरी। 59 साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिको वेस्पुपी, पियरी, एडमंडसेन। 59 का ऑप्शन नंबर डी एडमंडसेन। 60 पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है? ए प्रैक्सिमा सेंचुरी, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी सूर्य। चंद्रमा बी। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक, ए बी नारंगी, सी विषुवत रेखा से, डी लंबवत गोलार्ध से। 61 का आपका आंसर है डी लंबवत गोलार्ध से। 62 पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ए 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, सी 1 डिग्री प्रतिदिन, डी 3 डिग्री प्रतिदिन। 62 है सी 1 डिग्री प्रतिदिन। 63 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। ए वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, डी निम्नतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 63 का ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति 27 किमी प्रति मिनट, बी 31 किमी प्रति मिनट, सी
25 किमी प्रति मिनट, डी 39.5 किमी प्रति मिनट। 64 नंबर का आपका है 27 किमी प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है 65। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग ए 25,000 किमी, बी 20,000 किमी, सी 12,800 किमी, सी 6,400 किमी। 65 का ऑप्शन नंबर आपका है सी 12,800 किमी। 66। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ए मार्च, बी जुलाई, सी सितंबर, डी जनवरी। 66 का है बी जुलाई में। 67 पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? ए जून, बी जनवरी, सी सितंबर, डी मार्च। 67 का ऑप्शन बी जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, डी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 68 का डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 69 गोलार्ध पृथ्वी है गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। यह इस तथ्य पर से स्पष्ट सिद्ध होता है। ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, बी पदार्थ का भार ध्रुवों पर निम्नतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, सी पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, डी ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है। 70 पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, बी पश्चिम से पूर्व की तरफ, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर की तरफ। इसका आंसर है बी पश्चिम से पूर्व की तरफ। 71 आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा, डी छठा। सी पाँचवा। 72 किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। इसका आंसर है ए 73 पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। आंसर शुक्र एवं मंगल के मध्य। 74
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। 74 का ऑप्शन है आपका डी 3 जनवरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, उपसौर भी कहा जाता है। 75 पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। 75 का है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन, बी 365.25 दिन, सी 365.50 दिन, डी 365.75 दिन। आंसर बी 365.25 यानी 25 दिन, अर्थात 365 से 1/4 दिन। 77 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। 78 दिन व रात होने का कारण? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। 78 ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। 79 सूर्य से अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में या 42 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष। 80 सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 107.7 मिलियन किमी, 142.7 मिलियन किमी, सी 146.7 मिलियन किमी, डी 149.6 मिलियन किमी। डी 149.6 मिलियन किमी। 80 अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटा, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, सी 23 घंटे 30 सेकेंड, डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। 81 का ऑप्शन है बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 82 पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। आंसर बी भूमध्य रेखा पर। 83 इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह तिथि जब ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, डी वर्ष के सबसे छोटे दिन व सबसे छोटी रात होती है। ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं। 84 दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 21 मार्च, डी 22 दिसंबर। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 85 भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? ए 90 डिग्री, बी 23 से 1/2 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 66 से 1/2 डिग्री। 66 से 1/2 डिग्री। आंसर डी।